नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जब से सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की लव स्टोरी ने एक हत्या का रूप लिया है, तब से देश की जनता और मीडिया स्तब्ध है, हैरान है। दोस्तों, इससे भी हैरान कर देने वाली एक बात और भी है। मैं आपको बताऊं, एक फिल्म आई थी आज से लगभग 35 साल पहले, बरीड अलाइव। ये हॉलीवुड की एक टेली फिल्म थी। तो इस फिल्म की कहानी और राजा रघुवंशी के मर्डर के प्लानिंग की जो कहानी है, ये दोनों कहानियां आपस में बहुत मेल खाती हैं। फिल्म की जो कहानी है उसमें एक कैरेक्टर है क्लिंट गुडमैन, जो अपनी खूबसूरत बीवी जोआना के संग रहता है। लेकिन उसकी जो बीवी है जोआना, उसका एक खतरनाक प्लान है। वो अपने डॉक्टर प्रेमी कोर्टलैंड ओवेन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचती है और उसके मरने के बाद उसकी दौलत को हड़प लेना चाहती है और उसकी दौलत पर ये जोआना और उसका डॉक्टर जो प्रेमी है, ये दोनों ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी राजा रघुवंशी केस में है। सोनम ने राजा रघुवंशी को अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की मदद से उसे शिलोंग मेघालय में मार दिया। बड़ी ही दर्दनाक मौत दी। ये ऐसा मर्डर था जिसे देखकर या जिसकी खबर सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। राजा रघुवंशी और जो इस फिल्म का पात्र है क्लिंट गुडमैन, उसमें भी काफी समानताएं नजर आती हैं। फिल्म की कहानी में जो क्लिंट गुडमैन है वो एक सफल कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास पैसा है। और रियल लाइफ की बात करें तो राजा रघुवंशी भी एक संपन्न परिवार से आता था। उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, उसे भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि रियल लाइफ की वाइफ और रियल लाइफ की जो वाइफ है, ये दोनों ही पत्नियां अपने पतियों को मारने की साजिश रचती हैं। दोस्तों, इस फिल्म का जो पात्र है क्लिंट गुडमैन, उसे जहर देकर मारने की कोशिश की जाती है। वो जहर पीकर, उसे जूस में जहर दिया जाता है। जहर पीकर वो मूर्छित हो जाता है और जिसे जोआना और उसका जो प्रेमी है कोर्टलैंड, वो मरा हुआ समझ लेते हैं और उसी अवस्था में उसे ताबूत में बंद कर देते हैं और एक ग्रेवयार्ड में दफना देते हैं। और यहाँ भी यही कहानी है कि सोनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मेघालय की पहाड़ियों में लेकर जाती है, जंगलों में लेकर जाती है और उसका ब्रूटल मर्डर करती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी में जो पति होता है उसे उसकी किस्मत है कि वो वहां से बचकर निकल आता है। लेकिन राजा रघुवंशी को तो फरेब और साजिश की ऐसी ताबूत में बंद किया गया कि वो वहां से अब कभी वापस नहीं आएगा। दोस्तों, अगर बरीड अलाइव के कैरेक्टर की बात करूं तो जो क्लिंट गुडमैन है वो कब्र से बाहर आता है ताबूत को तोड़कर। और यही हैरान कर देने वाली बात है, वो जब ताबूत को तोड़कर कब्र से बाहर आता है तो उसके दिल में बदले की आग होती है। वो गुपचुप तरीके से ग्रेवयार्ड से निकलता है, अपने घर जाता है, तो वहां वो देखता है कि उसकी बीवी जोआना और उसका जो प्रेमी है डॉक्टर, ये दोनों इंटीमेट अवस्था में हैं, बेडरूम में हैं और उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं। ये देखकर जो पति है क्लिंट, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में बदले की आग धधक रही है। दोस्तों, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि वो इन लोगों से किस तरह बदला लेता है। उसका एक पालतू कुत्ता है जिसे जोआना खत्म कर देना चाहती है और जोआना को ये महसूस होता है कि उसका पति कहीं आसपास है। महसूस होता है, यकीन नहीं होता। और जैसे ही वो कुत्ते को मारने वाली होती है तो क्लिंट गुडमैन सामने आ जाता है और अपनी पत्नी को उसी ताबूत में बंद कर देता है। उसका जो इंतकाम लेने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, फिल्म में तो जो हीरो है उसने इंतकाम ले लिया, लेकिन रियल लाइफ में जो कैरेक्टर है राजा रघुवंशी, वो तो बेचारा इंतकाम लेने के लिए भी नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने बरीड अलाइव फिल्म नहीं देखी होगी, यकीनन नहीं देखी होगी। लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि इनकी मर्डर प्लानिंग और फिल्म के जो कैरेक्टर हैं जोआना और कोर्टलैंड, उनकी मर्डर प्लानिंग
काफी हद तक मैच करती है। दोस्तों, अब सोनम एंड कंपनी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखना यह है कि राजा रघुवंशी को कब तक इंसाफ मिलेगा। फिल्म में तो जो पति होता है वो अपना इंसाफ खुद करता है, लेकिन यहाँ तो कानून ही इंसाफ करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।